सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज हम लोग Amazon का ऑनलाइन असेसमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं विच वाज आस्क्ड फॉर 60 LPA CTC। अब ये कोडिंग क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया इन द लास्ट 30 डेज। एसडी इंटर्नशिप। Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. एसडी इंटर्नशिप रोल के लिए भी Amazon में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, और एसडी 1 रोल के लिए भी पूछा जा रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज ये बहुत तगड़ा LLM प्रूफ DSA क्वेश्चन है। लाइक मैंने खुद ने ट्राई किया है इस क्वेश्चन को, डीप सिक, चैट जीपीटी, क्लॉड कोड, इवन एडवांस्ड पेड वर्जन में आप डाल दो, इसका परफेक्ट सोल्यूशन नहीं आ रहा है। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? ऑब्वियसली इसको नॉर्मल वे में तो गाइज हम सॉल्व नहीं कर सकते। एक चीज कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा ह्यूमन एनालिसिस लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर सकते हैं, फिर हम उस चीज का सोल्यूशन निकाल पाएंगे जो एआई नहीं निकाल पा रहा है। ओके, सो ये क्वेश्चन कोई और कंपनी के ऑनलाइन असेसमेंट में भी 8 मंथ्स पहले पूछा गया था। मैंने ट्रेस किया है, देखो, क्वेश्चन दैट अपीयर्ड इन माय कोडिंग टेस्ट फॉर एसडी इंटर्न। आई आस्क्ड ऑलमोस्ट एवरी एलएलएम आई न्यू ऑफ, बट इट केप्ट गिविंग मी रॉन्ग आंसर्स। तो ये क्वेश्चन बना ही इसके लिए है कि भाई चीटर्स लोग तो इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बच्चा रियल में दिमाग लगाए, वो 60 LP डिजर्व करता है। दे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी व्हाट कैन वी डू। जब आप इसका लॉजिक देखोगे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो अगर आप Amazon ऑनलाइन असेसमेंट का प्रेप कर रहे हो गाइस, तो लाइक Amazon में जितने भी ऑनलाइन असेसमेंट क्वेश्चंस आए हैं 2024, 25, 26, उन सबका प्लेलिस्ट वीडियो सॉल्यूशन के साथ मैंने बना के रखा है। आप लोग को जो डिस्क्रिप्शन में डॉक लिंक है वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। ओके, और ये क्वेश्चन का जो मेरे साथ मेरा एआई मॉडल्स के साथ कन्वर्सेशन रहा है, जहां एआई मॉडल्स आंसर फिगर आउट नहीं कर पाए, वो कन्वर्सेशन की शेयरिंग लिंक भी आप लोग को मिल जाएगी। अब देखते हैं इंट्यूशन कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि देखो गाइस, कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर रीसेंट कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यूज में जो डीएसए क्वेश्चन आते हैं उनका वीडियो सोल्यूशन कोई नहीं बताता, ना ही बच्चों को बताया जाता कैसे पढ़ना है। बच्चे बेचारे स्टैंडर्ड डीएसए शीट करते हैं, लीड कोड, जीएफजी, इजी मीडियम 300-400 क्वेश्चन करते हैं, वो भी सही से नहीं करते कभी कभी तो, पर वो सब करना इनफ नहीं है। ये टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये टाइप का प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। और मैं इस चैनल पर रोज इस टाइप के ही क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो लाता हूँ, ताकि आप लोग एग्जैक्टली आप लोग को जहां रीच करना है वहां जाके आप सिलेक्ट हो सको। एटलीस्ट उस टाइप का थिंकिंग स्किल तो डेवलप हो, क्योंकि आजकल बच्चों ने सोचना बंद कर दिया है, तो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस ला रहे हैं चेक करने के लिए कि बच्चा कितना सोच सकता है। सो लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम। मुझे खुद को बहुत अच्छा खासा टाइम लगा था, आई वोंट लाई, मुझे खुद को आधा घंटा लगा है पूरा सोचने में। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। द प्रॉब्लम इज लॉग्स, राइट? तो मैं इसको आपको इजी तरीके से समझाता हूँ ये लोग क्या कह रहे हैं। तो लाइक 3596 हमको दे रखा है। ओके, तो लाइक लेट मी मेक अ गूगल डॉक्यूमेंट फॉर यू पीपल। DOC Amazon OA नाम दे देंगे इस डॉक को। SD1 SD इंटर्न दोनों रोल्स में पूछा गया है, सो लेट्स कीप इट एज Amazon OA SD1 SD इंटर्न 60 LPA CTC। और अगर इंटर्नशिप मिलता है तो स्टाइपेंड 1.25 लाख का है। अच्छे से परफॉर्म करो, PPO भी मिल जाएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रैक किया है, सो आई एम सेइंग ऑन दैट बेसिस। सो गाइस, चालू करते हैं प्रोसीजर। ये डॉक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अडोब ऑनलाइन असेसमेंट का मैं डॉक नहीं डाला था, मैं वो भी डाल दूंगा। ठीक है, सो अडोब Amazon OA SD1 SD इंटर्न, इसके अलावा या 60 LPA CTC, अगर आपने सब क्रैक कर लिया सही से तो क्वेश्चन का लिंक यहाँ पर डाल देते हैं आप। ओके, आज मैं बैकग्राउंड में ज्यादा लाइट्स यूज नहीं कर रहा हूँ गाइस, इतना बिजी था पूरा दिन काम कर करके। फिर पता चला कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो सोल्यूशन भी बनाना है। रोज ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके इनका वीडियो बनाना और अपना हेक्टिक लाइफ मैनेज करना, बाप रे बाप। एनीवेज, सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द लिंक। ओके, तो गाइस ये चीज हो गई। अब मेरी बात आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम मजे से सुनेंगे। ठीक है, सुनिए, तब बोलोगे यस सर। तो अब क्या करना है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूं क्वेश्चन की। गिवन एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स, गिवन एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स, समझो आपको n एलिमेंट्स का एरे दे रखा है। ठीक है, ओके सर। शिफ्ट देम टू न्यू एरे ऑफ साइज k। ईच एलिमेंट इन द न्यू एरे ऑफ साइज k शुड बी नॉन जीरो। ये क्लियरली नहीं लिखा है, बट आप पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको समझ आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, sort the new array and sum of the smallest k by 2 elements of the new array should be maximum। बस यही करना है। ठीक है, while doing the shifting process you can split an element any number of times, but once
an element is assigned a new index in the new array, that index can never be used again. That index can never be used again. So मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, ठीक है? तो चलो एग्जांपल लेते हैं. बहुत भयंकर क्वेश्चन है, राइट? सो देखते हैं इसको मजे में कैसे किया जा सकता है. मैं आपको सोल्यूशन आइडिया पूरा दे दूंगा, ठीक है? बाकी इंप्लीमेंटेशन का इसमें आप पर छोड़ता हूं, कल तक कोर्स भी आ जाएंगे. और अडोब ओए वाले का भी मैंने कल बोला था, वो परसों तक आ जाएगा, तरसों तक आ जाएगा, ठीक है? अब सुनिए क्या दे रखा है एग्जाम्पल में. हमको दे रखा है भारी क्वेश्चन बट कुछ नहीं, कर लेंगे. 3596. तो 3596 हमको दे रखा है. तो पहली बात तो ये गाइस बता देना बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था टाइम स्टेप के साथ. अब 3596 हमको दे रखा है, तो अब क्या करना है? पहले तो ये एरे को सॉर्ट करो ताकि दिमाग चिल हो. हमको न्यू एरे का साइज भी 4 दे रखा है, तो हमको इसको न्यू एरे का साइज 4 में डालने हैं 4 एलिमेंट्स को, ठीक है? तो एरे को सॉर्ट करोगे क्या होगा? 3569. समझो आपने ऐसे के ऐसे ये सारे एलिमेंट्स को डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? 3569. स्मॉलेस्ट k by 2 एलिमेंट्स यानी आधे एरे का सम क्या होगा अगर सॉर्ट किया गया? तो 3 + 5 8 आएगा. आधे एरे का सम 8 आ रहा है, बट क्वेश्चन चाहता है कि ये जितना बड़ा हो सके उसको बड़ा करो. तो गाइस देखो क्या होने वाला है. मैं क्या करूंगा, 3 को ऐसे रहने दो, ठीक है? ओके सर. 5 को ऐसे रहने दो, ओके सर. 9 को स्प्लिट कर दो, और एक नंबर को आप 2 नंबर में स्प्लिट करो, 3 नंबर में, आपकी मर्जी. ऐसे करो कि ऑप्टिमल हो सारी चीजें. 9 को मैंने स्प्लिट कर दिया 4 + 5 में. 6 को ऐसे ही रहने दो. अब ये जितने भी नंबर्स हैं मुझे ये न्यू एरे ऑफ साइज 4 में डालना है. बट जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स को न्यू एरे ऑफ साइज 4 में डाला जाए. ये भी क्वेश्चन में याद रखना, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, 3 को यूज ही नहीं करूंगा, 5 को इधर डालूंगा, ये वाले 5 को इधर डाल दूंगा, ये वाले 6 को इधर डाल दूंगा, और ये वाले 4 को इधर डाल दूंगा. मतलब जितने भी नंबर्स मेरे पास है उनमें से कुछ कुछ नंबर को मैं कुछ नंबर ऑफ टाइम्स तोड़ सकता हूं मेरी जरूरत अनुसार. फिर मैं न्यू एरे ऑफ साइज के में सब भर जाना चाहिए. और कोई नंबर्स को मैं यूज नहीं भी करूंगा चलेगा. जरूरी नहीं है कि सारे नंबर्स को यूज करना है. नंबर को मैंने समझो स्प्लिट किया, हो सकता है उसका स्प्लिट का एक पार्ट में छोड़ दूं और दूसरा पार्ट यूज कर लूं. और हो सकता है कभी कभी पूरा नंबर ही छोड़, जैसे 3 को यूज ही नहीं किया. तो अब न्यू एरे साइज 4 का क्या आ रहा है? ये तो अच्छा टेस्ट केस है कि एन और के की वैल्यू सेम है. 4 5 5 5 6 स्मॉलेस्ट 2 k by 2 एलिमेंट्स का सम 9 आ रहा है. देखो पहले 8 आ रहा था, 9. तो गाइस ये है इसका ऑप्टिमल वे. अगर इस एरे को मैं इस टाइप से तोड़ूंगा तो जो फाइनल सॉर्टेड एरे बनेगा साइज के का, उसके k by 2 का जो k by 2 स्मॉलेस्ट k by 2 एलिमेंट्स उनका सम 9 आएगा. अगर ये तामझाम नहीं करता तो सम 8 आ रहा था. अगर मैं एरे को ऐसे ले लेता तो 3 5 6 9 3 + 5 8. तो देख लो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है. अब गाइस इस क्वेश्चन का एक छोटा टेस्ट केस तो अभी क्लियर कर देंगे. लाइक एनालिसिस. छोटा टेस्ट केस क्या है? छोटा टेस्ट केस है इफ k strictly less than n. सिंपल. एक्सप्लेन्ड इन वीडियो. मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है? अब गाइस एक और केस दिखाता हूं. समझो k की वैल्यू छोटी होती तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है. मतलब n बड़ा और k छोटा. तो समझो ना ये ऐसा है 1 5 5 10 20, ठीक है? और n की वैल्यू क्या है इसमें? n की वैल्यू 6 है. n की वैल्यू क्या है? 6 है. सेकंड बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प बता देना. जो लिखेगा सबको 8 मिलेगा, सबसे पहले करेगा पिन हो जाएगा. इससे मुझे पता चलेगा कितने बच्चे लोग ध्यान से वीडियो देख पाए. क्योंकि पढ़ाई की वीडियो यहां तक देखना अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है. तो आई नो मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पर कुछ देख ही नहीं रहे होंगे, यहां तक पहुंचे ही नहीं होंगे. तो मैं कुछ भी करूं वीडियो में क्या ही फर्क पड़ता है. अब सुनो मेरी बात. अगर k की वैल्यू n से छोटी है, तुमको बोल रहा है कि कोई न्यू एरे 2 साइज का चाहिए, तो क्या करने का सोल्यूशन में? एकदम सिंपल. अरे k की वैल्यू n से भी छोटी है तो इसके अंदर एकदम बड़े बड़े एलिमेंट्स होने चाहिए ना, लार्जेस्ट एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें. अगर इसमें सारे लार्जेस्ट एलिमेंट्स है तो इसके आधे पार्ट का सम भी लार्जेस्ट आएगा. ग्रीडीली इंटरनल ग्रीडी एल्गोरिथम चल रहा है. मैं चाहता हूं क्वेश्चन में कि जो फाइनल एरे साइज के का आ रहा है उसके फर्स्ट हाफ एलिमेंट्स एकदम बड़े हो. बट सॉर्टेड एरे है तो फर्स्ट हाफ एलिमेंट्स बड़े हैं तो सेकंड हाफ भी बड़े होंगे ना, क्योंकि सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में है. जैसे पीछे पीछे जाता है और बड़ा होता है. तो अब क्या करेंगे? अगर k इज लेस देन n, कुछ नहीं करना है. 2 लार्जेस्ट एलिमेंट्स को लाओ 10 20, इसके आधे का सम 10. 10 से बड़ा आंसर आ ही नहीं सकता. और स्प्लिटिंग मीटिंग करते तो ये मूर्खता होती. कभी ये मत सोचना कि यहां पर मैं स्प्लिटिंग कर देता, लाइक 10 को मैं लिख देता 5 + 5, फिर ये 5 और ये 20 को सर इधर ला देता सर, तो कोई पहाड़ नहीं उखाड़ दिया. स्प्लिटिंग करके नंबर छोटे हो रहे, छोटे नंबर को आगे डाल के पहले हाफ पार्ट का सम मिनिमाइज थोड़ी ना कर सकते बेटा. तो k लेस देन n का केस तो क्लियर है. दिक्कत कहां है? दिक्कत है
k ग्रेटर देन इक्वल टू n में ऐसा दिमाग लगाना है कि LLM भी हिल जाए. सो मेन केस, इसी को सोचने में मेरा आधा घंटा गया था. बहुत बहुत क्या बताऊं मैं आप लोगों को, कुछ बोलने लायक नहीं. k ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है. k ग्रेटर देन इक्वल टू n एकदम भयंकर केस है, एकदम 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 सॉलिड, एकदम भयंकर. सो जैसे कि वो n और k का केस देखा, तो गाइज अब आप ही सोचो कि क्या किया जाए सर, क्या किया जाए, नहीं हो रहा है सॉल्व. मतलब समझो मैंने तुमको n इक्वल टू 5 का एक एरे दे दिया, ठीक है. 5, 8, 9, 10. मैं बोल रहा हूं कि इसको 7 एलिमेंट्स में डिवाइड करो. 1 2 1 2, वही 7 एलिमेंट्स में डिवाइड करो. 3 4 5 6 7. अब आपको कैसे पता चलेगा? अगर मैं आपको 5 एलिमेंट का एरे दूं और बोलूं कि 7 एलिमेंट के, इसको 7 एलिमेंट के एरे में कन्वर्ट करो. आप कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, डाल सकते हो इधर, और कोई कोई एलिमेंट्स को आप तोड़ सकते हो. जैसे 10 को आप लिख सकते हो 3 + 3 + 1, और 3 + 3 + 3 + 1 के 2-3 एलिमेंट इधर डाल सकते हो. इस टाइप से डालो कि ये जो फाइनल एरे है, जब मैं इसको सॉर्ट करूं तो स्टार्टिंग के आधे एलिमेंट्स का सम मैक्सिमाइज हो जाए. कोई लॉजिक ही नहीं समझ आता है, और इसलिए एलएम्स की फट जाती है इस प्रॉब्लम पे, चीटर्स की लग जाती है इस प्रॉब्लम पे. जो लगनी ही चाहिए, क्या ही डिजर्व करते हैं वो. सोचना तो आता नहीं है, पढ़ाई लिखाई आती नहीं है, 0 एलपीए मिले आपको. और जो पढ़ाई करते हैं 60 एलपीए क्या, आपको 6 करोड़ 60 करोड़ मिलना चाहिए. सुनिए मेरी बात, पढ़ाई वाले बच्चों ध्यान से सुनिए, जिसको अपना दिमाग रियल में ग्रो करना है. क्योंकि आप खुद को डम रख के जितना करना है कर लो, पर अल्टीमेट सक्सेस आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा. पर अगर अपने दिमाग का यूज और मेहनत किया है, द वर्ल्ड यूनिवर्स कैन नॉट डिनाई यू. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. दिमाग कैसे लगाना है, लिसन टू मी केयरफुली. तो बैकवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी इसके लिए. मुझे पता है ये सब चीजें आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा आज तक. क्या कर सकते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते लोग. ये एन एरे मुझे दे रखा है, बहुत मजा आ रहा है, इंजॉयमेंट मेरा भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है. मुझे पता है कि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, वही वाले केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं. तो फाइनल k एरे सॉर्टेड होगा ना. मतलब आप इमेजिन करो, फाइनल k एरे क्या होगा, सॉर्टेड होगा. समझो k को इवन ले लेते हैं, ऑड के लिए भी सॉल्व हो सकता है. डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में फर्स्ट k/2 -1 एलिमेंट चाहिए कि k/2 + 1 चाहिए, वो उतना आप मैनेज कर सकते हो. समझो k की वैल्यू 8 दे रखी है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले लेते हैं. तो एक भारी चीज देख रहे हो जिससे पूरा दुनिया फट जाए. जो भी नंबर्स फाइनली आएंगे उस, ये लेस देन इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल टू, सॉर्टेड होगा ना. सारे लेस देन इक्वल टू होंगे नंबर, राइट. यस सर. मैं चाहता हूं कि ये पहले 4 नंबर्स का सम बहुत ज्यादा हो. ओके. अब आप ये मत बोलना कि सर आपको ये ट्रिक कैसे पता चल गया, बहुत एनालाइज किया तो दिख गया मुझे. मैं चाहता हूं कि पहले 4 नंबर्स का सम एकदम ज्यादा हो. वो कब हो सकता है बेटा, वो सिर्फ तभी हो सकता है, वो सिर्फ तभी हो सकता है जब सारे एलिमेंट्स का वैल्यू इवन हो. इवन मतलब एकदम क्लोज हो वैल्यूज. फॉर एग्जांपल समझो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8. ये एरे में देख रहे हो, ये एरे में पहले 4 नंबर्स का सम इतना कोई ज्यादा नहीं आ रहा है. बढ़ाने का कैसे इसको, रेदर देन 1 2 3 अगर मैं पीछे सिर्फ 4 4 4 लिख देता तो, और यहां पर 5 6 7 8. मतलब यहां पर जो भी बंदा आ रहा है, जो फर्स्ट हाफ के एंड में जो बंदा आ रहा है वो सबसे बड़ा बंदा होगा. ट्राई करो यही बंदा पूरा हाफ टाइम आ रहा हो तो मैक्सिमाइज हो जाएगा सम. तो गाइज हम ट्राई कर सकते हैं, क्या ट्राई कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में ना, समझो ये मुझे एन साइज का एरे दिया है, मुझे फाइनल के साइज का करना है क्रिएट, और के की वैल्यू इवन मान लो, ठीक है. मुझे पता है ये सॉर्टेड होगा, ये एरे ऐसा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट. ये है फर्स्ट हाफ, मुझे आई ओनली केयर अबाउट द फर्स्ट हाफ. समझो जो एकदम ऑप्टिमल वे है डिवाइड करने का, कोई ना कोई ऑप्टिमल वे तो एग्जिस्ट करता होगा ना. इसमें ब्रूट फोर्स तो एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन ही, उसकी बात में नहीं कर रहा. हर नंबर को हर टाइप से डिवाइड करके चेक करके देख लो, पर वो बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन ही बहुत भयंकर है उसका, तो रहने दो. सुनिए मेरी बात, कॉम्प्लेक्सिटीज में जाओ बट स्मार्टली जाओ. कॉम्प्लेक्सिटीज में ब्रूट फोर्स नहीं, इंटेलिजेंट वेज में जाओ. अब आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम डीप उतरेंगे अब इस प्रॉब्लम के, जो उतरना चाहिए. तो व्हाट कैन वी डू. यहां का जो भी सॉर्टेड पार्ट आएगा, इसका लास्ट का एलिमेंट y है. अब मुझे पता है कि लेफ्ट के एलिमेंट सारे y से कम होंगे, पर अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है तो इधर जितने हो सके y रखो. अरे हो सके तो पूरा ही y भर दो. हाँ, बाद में एक कोई नंबर लेस देन y आ गया, ठीक है, जितने y होंगे तो y इंटू k/2 सम हो जाएगा, राइट. तो
आप बोलोगे सर ये लास्ट में इधर कौन सा एलिमेंट आएगा वो कैसे पता चलेगा? हमको भी नहीं पता, तो ट्राई सारे एलिमेंट ट्राई कर लेंगे, दैट्स इट। हम लोग एक चेक का फंक्शन क्रिएट करेंगे। समझो ये है मेरा एरे एन साइज का, मुझे के साइज का एरे बनाने बोल रहा है, तो मैं चेक ऑफ 4 फंक्शन रन करूंगा। चेक ऑफ 4 मुझे ये बताएगा क्या मैं एरे को इस टाइप से ब्रेक कर सकता हूं, क्या मैं एरे को इस टाइप से ब्रेक कर सकता हूं। इसलिए एलएलएम हिल गए इसमें, ये अलग टाइप की यूनिक थिंकिंग एक इंसान ही ला सकता है, ठीक है। क्या मैं एरे को इस टाइप से ब्रेक कर सकता हूं सच दैट लेफ्ट के सारे नंबर्स लेस देन इक्वल टू 4, और जहां पर बीच में कटिंग हो रहा है ना, राइट के सारे एलिमेंट्स लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मतलब क्या मैं एरे को ऐसे काट सकता हूं कि इधर बीच के लेफ्ट में सारा लेस देन इक्वल टू 4, राइट में ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर इसका आंसर यस आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मैक्सिमाइजेशन ट्राई करेंगे लेफ्ट में। समझो ये पॉसिबल है, तो अब क्या करेंगे, अब ट्राई करेंगे कि इस टाइप से स्प्लिटिंग करो कि यहां पर भर भर के 4 आ जाए यार, भर भर के 4 आ जाए। फिर अगर कोई और तरीके नहीं और 4 लाने के, तो जो नंबर 4 से कम है वो यहां पर भर देंगे, और यहां पर सारे नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भर देंगे। अगर इस टाइप से हम कुछ कर सकते हैं इधर, तो चेक 4 तो पास हो गया, और जब चेक 4 पास होता है तो बेस्ट मैक्सिमाइजेशन आंसर क्या आता है वो भी निकाल देंगे, तो लो हो गया, ये रहा बेस्ट आंसर। बट हमको नहीं पता ना कि फाइनल सॉर्टेड एरे में जो पहला वाला हाफ है उसके एंड पे 4 है, तो बेस्ट आंसर क्या आता है वो पता है। बट हो सकता था कि कोई ऐसा तरीका होता जिसमें इसको तोड़ के यहां पर मैं 5 लाता, यहां पर मैं क्या लाता 5, और 5 इसको मैक्सिमाइज करता, और यहां पर थोड़े नंबर छोटे लेस देन इक्वल टू 5, और यहां पर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या पता ये बेस्ट हो जाता। तो मैं लीनियर सर्च करूंगा, मुझे पता है आप लोगों को बाइनरी सर्च का आइडिया लग गया होगा, बट पहले लीनियर सर्च क्या करूंगा, चेक 1 ट्राई करूंगा। क्या ये क्वेश्चन पॉसिबल है चेक 1 के लिए? अगर चेक 1 के लिए पॉसिबल है तो मैक्सिमाइजेशन करोगे तो क्या होगा इसका देख लो। फिर चेक 2 के लिए, चेक 2 मतलब अगर जो फाइनल एरे आने वाला है जब वो पूरा सॉर्टेड होगा और जो उसका फर्स्ट हाफ होगा, क्या उसका लास्ट एलिमेंट क्या मैं 2 बना सकता हूं? अगर उसका लास्ट एलिमेंट 2 है तो क्या ऐसे पूरा एरे क्रिएट हो सकता है जो इस चीज को सेटिस्फाई करे? इफ यस, मैक्सिमम 2 डालने का कोशिश करो लेफ्ट में, क्योंकि वैसे भी लेफ्ट में 2 से छोटे बंदे आने वाले थे, बट लेस देन इक्वल टू ना, तो ट्राई करो सारे 2 आ जाए, तो 2 में जो नंबर हो सकता था वो तो मैक्सिमाइज कर लिया आपने। तो चेक 2 ट्राई करो, चेक 3 ट्राई करो। गाइस एक नंबर पे ये चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। समझो आपने चेक 8 ट्राई किया, चेक 8 चला ही नहीं, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एरे के फर्स्ट हाफ के लास्ट एलिमेंट में 8 ला दो, क्योंकि वो लाना कोई हलवे की बात नहीं है। इधर 8 है मतलब बाद में k/2 एलिमेंट्स होने चाहिए जो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, और लेफ्ट वाला भी भरा होना चाहिए। तो चेक 8 नहीं चल रहा है तो चेक 9 कैसे ही चलेगा, और बड़े 9 एलिमेंट्स चाहिए ना। तो जो चेक सबसे बड़ा है, समझो चेक 7, बेस्ट आंसर वहीं से आने वाला है जनरली, क्योंकि इसमें इतने सारे 7 जो भरे हुए हैं, और उसका मैक्सिमाइजेशन भी तो है हमारे पास। गॉट द पॉइंट, क्लियर? तो ये सारे चेक्स एज लीनियर सर्च हम चेक कर सकते हैं। फाइनल में हम इसका बाइनरी सर्च भी कर सकते हैं। जहां तक कंस्टेंट्स पता है, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1000 थी जो बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, ठीक है। ओके, तो बाइनरी सर्च भी एक आइडिया है, उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हर वैल्यू जो पॉसिबल है चेक की उसमें घुसेंगे और ट्राई करेंगे कि उसका मैक्सिमाइजेशन करके देख लें। One of them will give the right answer, but as far as I know, the biggest check value is going to have the maximum probability of the best answer, और मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है as per our algorithm कि जो सबसे बड़ा चेक जो चला था वही आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर चेक ऑफ y का डेफिनेशन क्या है, बताता हूं आपको। चेक ऑफ y का मतलब is it possible to have the first half of new array to have all to have all to have elements to only have elements strictly less than k, and right half to have elements strictly greater than k. The elements whose value is equal to k can be filled in the middle empty spots. If all this is possible, check the maximum possible sum of the left part in the simulation. ये चीज आपको क्लियर हो गई, मुझे भी क्लियर हो गई, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। अब सुनिए मेरी बात, एक नोट वाली बात है। while doing the simulation if the left part ends up having some elements strictly greater than k, then also it is okay as it favors our maximum sum. तो गाइस अब मैं आपको एक प्रायोरिटी क्यू वाला कंसेप्ट दिखाऊंगा कि कैसे चेक करना है वैल्यूज को, ठीक है। सो लेट्स ट्राई। मैंने यहां पर आप लोग के लिए लिख के रखा था 5 6 7 8 और 1 1 1 10। ओके, तो गाइस देख लेते हैं क्या क्या किया जा सकता है। ओके,
लाइक एज फार एज आई नो मुझे भी आंसर रटा हुआ तो नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। 1 1 1 10, एन की वैल्यू क्या दी है? 4 दे रखी है। एन की वैल्यू क्या दी है? 4 दे रखी है। क्लियर? ओके सर। अब एन की वैल्यू 4 दे रखी है, आपको बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। अब के की वैल्यू 6 दे रखी है। सबसे पहले मैं चेक ऑफ 1 ट्राई करूंगा। चेक ऑफ 1 यानी एरे का जो लेफ्ट पार्ट है इसमें सारे एलिमेंट्स लेस देन 1 का ट्राई करेंगे, ठीक है, और जो राइट वाला पार्ट है उसमें सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन 1 का ट्राई करेंगे। ओके गाइस, क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। स्टेप नंबर 1, जो सबसे बड़ा बंदा है चेक करो, ग्रेटर, सारे बंदे जो सॉर्टेड सेट में स्टोर कर लो जो ग्रेटर देन 1 है, 10 है। अब क्या करूंगा मैं सर? ये जो बंदे ग्रेटर देन 1 है ना, इनको आप भूल ही जाओ। सोचो, लाइक लेस देन 1 तो बंदे एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। जो नंबर ग्रेटर देन 10 है वो कितने नंबर्स को बाहर निकाल सकता है, वो कितने नंबर्स को बाहर निकाल सकता है अपने अंदर से, सच दैट ये सब तामझाम करने के बाद भी, ये सब तामझाम करने के बाद भी उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रहे। तो अगर वो ऐसा कर सकता है तो हमेशा राइट पार्ट में ही रहेगा। ओके, तो आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। लाइक कितना? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, जितना चाहूं मैं 1 ला सकता हूं। तो आप इस टाइप से एल्गोरिथम करोगे तो आपको दिखेगा कि 1 1 1 और यहाँ पर और 2 1 भर भर लो भाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये? 10 के जगह क्या आ जाएगा ये? 8 आ जाएगा। 8 9 10, और ये पार्ट का सम 3 हो गया। तो चेक ऑफ 1 तो बहुत ईजी है। चलो चेक ऑफ 2 ट्राई करते हो, उसमें ज्यादा मजा आएगा। बट जब आप ये चेक ऑफ 2 का एल्गोरिथम चला रहे हो ना, तो एक एक सिमुलेशन चेक ऑफ 2 का ट्राई करना है, ठीक है। वो सब कैसे करना मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको मैंने बस मेन लॉजिक का आइडिया दे दिया है, बाकी आगे अपना दिमाग लगाइए। मैं तो भी दिखा देता हूँ। चेक ऑफ 2 मतलब, गाइस हमेशा याद रखना, चेक ऑफ 2 मतलब आप जमा कीजिए कितने बंदे ग्रेटर देन 2 है, ट्राई कीजिए इन सारे बंदों से भर भर के नंबर जनरेट कीजिए विच आर इक्वल टू 2। देख लो, समझो चेक ऑफ वाई बोला है, कोई आपको बोला कि बेटा चेक ऑफ वाई बताओ, तो क्या करोगे? चेक ऑफ y में what you will do essentially is you will only focus on all the numbers greater than y, then you will break them। आप इनको ब्रेक करोगे देखने के लिए कि कितने नंबर्स जनरेट हो सकते हैं विच आर एग्जैक्टली इक्वल टू y। जो भी नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y है, इसको तोड़ो 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 तोड़ो, इसको तोड़ तोड़ के कितने नंबर जनरेट हो सकते हैं, कितने नंबर जनरेट हो सकते हैं जिनकी वैल्यू y है, वो सारे के सारे हम लेफ्ट हैंड साइड में डालने की कोशिश करेंगे। अगर ये सब, पर इनको तोड़ते वक्त एक चीज का ध्यान रखना गाइस, इनको तोड़ते वक्त ध्यान रखना कि तोड़ने के बाद भी ये लोग ग्रेटर देन इक्वल टू वाई बने रहे, ठीक है, ताकि राइट हैंड साइड में रहे कुछ एलिमेंट्स। मैथमेटिक्स लगा के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें चेक करना पड़ेगा। समझो बहुत सारे वाई एलिमेंट्स आ गए तो भर दो बहुत सारे वाई को इधर, जो अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई उनको राइट में डाल दो, और आ गया पूरा लेफ्ट वाला पार्ट वाई से भर दिया। समझो इनफ एलिमेंट्स ऐसे नहीं आ पाते, तो कुछ एलिमेंट्स लेस देन वाई वाले थे ना, उनको इधर डाल दो और भर दो लेफ्ट वाला पार्ट, भर गया लेफ्ट वाला पार्ट, और राइट वाला पार्ट भी भर गया। गुड, ऑसम। तो अगर ये पूरी चीजें भरी जा सकती है तो फर्स्ट k/2 का सम आप चेक कर सकते हो इजीली, नॉट अ बिग डील। ओके, तो ये एफिशिएंटली आपको करना आना चाहिए। दैट्स ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस वीडियो। ओके, तो चलो देखते हैं इधर क्या किया जा सकता है। लेट्स सी, 2 की बात चल रही है, राइट। सो एज पर आवर एल्गोरिथम सबसे बड़ा बंदा कौन है? 10 है। अब पहले ये एक ही 2 देगा, तो क्या होगा? 8 दिखेगा, एक 2 ये दे देगा और बोलेगा कि एक 2 मैं दान करता हूं। तो अब आप चेक करो कि अगर ये सिर्फ एक 2 दान करे तो क्या घटित होता है। एक 2 दान कर दिया है। गुड 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 गुड। अगर एक 2 दान किया जाए तो ओके, और n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1000 है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक 2 दान किया जाए तो एरे कैसा दिखेगा? 1 1 1, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स होंगे, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, मतलब और एक सिमुलेशन करना पड़ेगा। एक 2 किया बट कुछ हुआ नहीं, और कुछ हो भी जाता तो भी मैं आगे ट्राई करता। एक एक सिमुलेशन ट्राई करोगे तो ही बेस्ट आंसर पता चलेगा। इसका भी डीप लॉजिक है। ग्रीडी के अंदर इतना ग्रीडी है, मैं एक छोटे वीडियो में बता नहीं सकता, इसके लिए 4 घंटे का एक्सप्रेशन चाहिए। लेट्स डू इट। तो ये तो 8 हो चुका। अभी 8 और क्या कर सकता है? 8 को तब तक खींचो जब तक 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ताकि 8 राइट हैंड साइड में रहे। तो और एक बार खींच लिया तो ये 6 बन जाएगा। ये 6 बन गया। ओके, अच्छा, वो वाले केस में तो हमने देखा 1 1 2, ये 6 बन गया और ये 2 बार 2 आ गया, राइट। तो अब सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10। हाँ कर लिया, बट अभी भी पहले 3 छोटे एलिमेंट्स वही आ रहा है। 1 1 को हम पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर पाए, मजा पूरा नहीं आया, कोई बात नहीं। अब क्या ट्राई करेंगे? अब हम ट्राई करेंगे एक बहुत मजेदार चीज। ओके,
अब आप ट्राई करोगे कि और एक बार 2 निकाल दो, ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, लिख दो पूरा 1 1 1 1 2 3 और ये 4। और हमको तो सिर्फ 6 एलिमेंट्स चाहिए, तो ये 6 ले लेते हैं ना। हाँ, तो 1 2 3 4 5, देख रहे हो आप कैसे बेटर एंड बेटर आंसर्स आते रह सकते हैं। व्हाट द पॉइंट गाइस। गाइस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो रोका था। ये करने पर ना ये 5 ही एलिमेंट्स है, तो 6 एलिमेंट्स लेंगे तो क्या आएगा, 1 1 2 2 3 4 4 आया, 4 सम तक रीच कर पाए हैं, ठीक है। अब और तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो भी नंबर ग्रेटर देन 10 है उसमें से सबसे बड़ा नंबर लो, उसमें से जो चेक ऑफ वाई को निकालने की कोशिश करो, निकाल पा रहे हो तो ऐसे ही बार बार करते रहो, बट मेक श्योर करना ये जो इसके अंदर नंबर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वाई रहे, ताकि वो राइट में या बीच में यूज हो पाए, ये इतना सेंस रखना, उसको भी कहीं उड़ा मत देना कभी, ठीक है। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, आप एकदम ध्यान से सुनेंगे आप। और एक बार अगर मैं इसको तोड़ू तो क्या होगा, ये अभी भी 2 है तो चलेगा, वो राइट में रहेगा, तो इसको तोड़ा और एक बार 2 आ गया, अब कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 और 1, तो ये देखो 1 2 3 4 5 5 5 आ गया। और चेक ऑफ 3 अब ट्राई करो तो हो ही नहीं सकता, चेक ऑफ 3 मतलब यहाँ पर 3 चाहिए, कैसे भी टाइप से ब्रेक कर लो, इधर 3 नहीं आ सकता, क्योंकि इधर 3 तो मतलब इधर 3 बार 3 लाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 3 9 हो, तो 10 तो हो ही नहीं पाएगा तोड़ के, ठीक है। तो चेक ऑफ 3 फेल, चेक ऑफ 1 चल गया, चेक ऑफ 2 चल गया, चेक ऑफ 2 का बेस्ट आंसर 5, तो चेक ऑफ 2 इज द आंसर। अब गाइस मैंने आपको जनरल एल्गोरिथम सिखा दिया है, ठीक है। जनरल एल्गोरिथम क्या है, एक बार इसको ध्यान से समझ लेते हैं। जब मुझे चेक ऑफ वाई करना होता है तब मैं क्या करूंगा, मुझे चेक ऑफ वाई करना है तो सबसे पहले मैं एक ब्रैकेट में सारे नंबर्स को डाल दूंगा जो ग्रेटर देन वाई है, दूसरे ब्रैकेट में मैं सारे नंबर्स को डाल दूंगा जो लेस देन वाई है, और जो इक्वल टू वाई है उनका भी काउंट रखूंगा, 3 सेट्स में रख दो आप, ठीक है। अब क्या करूंगा, पहले कुछ प्रोसीजर करो ही मत, इन्हीं नंबर्स को यूज करके देखो क्या हो रहा है, चेक करो ये सब नंबर्स को यूज करके, जो अगर ये समझो ये k/2 है और ये k/2 है, क्या ये सब नंबर्स को अगर मैं डालू और सॉर्टेड वे में रखूं बिना कोई स्प्लिटिंग के, तो क्या यहां पर y या ग्रेटर देन y आ रहा है क्या, ग्रेटर देन y भी चलेगा, वैसे नहीं होना, ग्रेटर देन y भी चलेगा सॉर्टेड के बाद, क्योंकि फर्स्ट हाफ कितना बड़ा आ रहा हो, राइट। ऑब्वियसली ग्रेटर देन y मतलब कोई और चेक फंक्शन भी एलिजिबल है, बट चलेगा, लोड मत लो। अगर y या ग्रेटर देन y आ रहा है तो हो गया, मतलब बहुत अच्छा सम आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। अब एक सिमुलेशन करेंगे इसके बाद, सिमुलेशन में क्या होगा, ये जितने भी बच्चे हैं ना जो ग्रेटर देन y है, इसमें से सबसे बड़ा बंदा उठाओ, बिगेस्ट वाला, समझो बिगेस्ट वैल्यू g है, तो अब आप क्या करोगे, आप करोगे g इक्वल टू g माइनस वाई, और g माइनस वाई फिर से ये सेट में डाल दोगे, बट एक चीज याद रखना, g माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। g माइनस वाई अगर आप कर रहे हो तो या तो वो फिर से y बन जाए तो उसको ये सेट में डालो, और अगर वो ग्रेटर देन y रह जाता है तो उसको फिर से ये सेट में डालो, एटलीस्ट हमारे पास ये सहूलियत तो होगी, हाँ इतने एलिमेंट्स इक्वल टू y और इतने एलिमेंट्स ग्रेटर देन y अभी भी हमारे पास है। ऐसे टाइप से मत तोड़ना कि वो लेस देन y बन जाए, तो इसको तोड़ो और ये तोड़ के पता चल जाएगा कि हाँ एक y में ला सकता हूं। तो अभी करंट स्टेटस में क्या चल रहा है, करंट स्टेटस में मेरे पास इतने एलिमेंट्स लेस देन y है, एक y है, एक बंदा इक्वल टू y है, और इतने बंदे ग्रेटर देन y है, वो मैंने निकाल के चेक कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, जो नंबर इक्वल टू y है उनको डालने की कोशिश करूंगा, जो नंबर ग्रेटर देन y है उनको यहां पर डालने की कोशिश करूंगा, और जो एक y है उसको भी यहां पर डालने की कोशिश करूंगा। ये सब डाल के एरे का कितना पार्ट भर रहा है, अच्छा खासा पार्ट भर रहा है, तो उसको अच्छे से भर दिया। अगर कुछ पार्ट फिर भी रह जाता है तो उसमें भी और कुछ ऑप्शन नहीं है, लेस देन y वाले एलिमेंट डालूंगा। ये सब करके अरे भर पा रहा है तो ठीक, नहीं भर पा रहा है तो गिव अप, ये नहीं चलेगा। अब कोई ना कोई सिमुलेशन तो चली जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर से प्रोसीजर रिपीट करूंगा। अभी ये सेट में सबसे बड़ा ग्रेटर देन वाई एलिमेंट कौन सा, धीरे धीरे से कम करते 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 वो ग्रेटर देन वाई वाला सेट एक दिन खत्म ही हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। फिर से निकालूंगा, फिर से वो जो बड़ा एलिमेंट अवेलेबल है उसमें जी इक्वल टू जी माइनस वाई करूंगा, इक्वल टू चेक करूंगा। मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैक्सिमम बंदे रहे सच दैट जिनकी वैल्यू वाई हो या वाई से बड़ी हो। अगर मैक्सिमम बंदे हैं जिनकी वैल्यू समझो वाई हो ही रही है और वाई से बड़े तो एग्जिस्ट करते ही है, तो यहां पर भर भर के वाई हो जाएंगे। और लेस देन वाई वालों को तो मैं यूज ही नहीं करना चाहता हूं, तो लास्ट रिसॉर्ट है, क्योंकि इग्नोर कर सकते हैं एलिमेंट्स को। लेस अगर नहीं तो भी जगह बच गई तो लेस देन वाई वाले, ऐसे करते करते सारे सिमुलेशन ट्राई करो। अब फाइनल केस क्या रहेगा, ये भी बहुत मजेदार है। जो ग्रेटर देन वाई वाले बंदे उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाओ। समझो एक बंदा था, समझो वाई की वैल्यू थी 4 और ये हमारे ये वाले सेट में 7 है, मुझे पता है मैं 7 में से 4 निकाल के इधर डाल सकता हूं, मतलब इक्वल टू वाई, पर ये वाला नंबर 3 बन जाएगा। तो जो एक बंदा ग्रेटर देन वाई था जो राइट में रह सकता था, वो खुद को ग्रेटर देन 4 था वो, बट 7 वाज ग्रेटर देन 4, बट आपने उसको एक 4 में थोड़ा इक्वल टू 4 और दूसरा 3 हो गया, ये 3 तो लेस देन वाई कैटेगरी में चला गया, तो 3 को उठा के लेस देन वाले वाई वाले कैटेगरी में डाल के छोड़ देना। इसका मतलब आपने वाले पूरे नंबर को सेक्रीफाइस कर ले ताकि यहाँ पर एक नंबर इक्वल टू 4 आ जाए। हो सकता है करने से यहाँ पर 4 की लंका भर जाए,
तो लास्ट में आप फुल सेक्रीफाइस भी कर सकते हो। इनिशियली फुल सेक्रीफाइस मत करना, इनिशियली जो सबसे बड़ा नंबर है हमेशा उसी का सेक्रीफाइस करो, ठीक है। अब ये बहुत डीप एल्गोरिथम है, इसके आप बहुत मैथमेटिकल प्रूफ दे सकते हो, इंट्यूशन ला सकते हो कि क्यों चलता है, पर आपको एक चीज समझ आ गई होगी, हम ट्राई कर रहे हैं बेस्ट तरीके से फर्स्ट हाफ में। मुझे पता है जो भी बेस्ट फाइनल सॉर्टेड एरे होगा, जो भी बेस्ट ऑप्टिमल आंसर होगा, उसके इधर कोई ना कोई एलिमेंट होगा वाई, और वो क्वेश्चन ट्राई कर रहा होगा कि बहुत सारे वाई यहां पर हो बिफोर दे गो टू एलिमेंट्स लेस देन वाई, ताकि ये वाला सम मैक्सिमम आए। तो मैं वही तो ट्राई कर रहा हूं, इसलिए मैं सही हूं। अब एक और जबरदस्त एग्जांपल ले लेते हैं, फिर गाइस वीडियो बंद करते हैं, ठीक है। मुझे पता है बहुत लंबा कीजिएगा, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, एलएलएम प्रूफ कोई पढ़ाता नहीं, बट मुझे करना है आप लोग के लिए। 5 6 7 8 आप चेक ऑफ 3 ट्राई करो इसमें। चेक ऑफ 3 यानी बहुत सारे मुझे नंबर क्रिएट करने इक्वल टू 3, ताकि लेफ्ट में घुसेड़ सकूं, या लेफ्ट के थोड़े आगे बीच में भी आ जाएंगे चलेगा। तो बड़े बंदे कौन है 3 से? 5 6 7 8, सबसे बड़ा कौन है 8, लाओ एक 3, तो कैसा दिखेगा? करंट सिचुएशन में अगर मैं ट्राई समझो के की वैल्यू 6, के की वैल्यू 6 है, ये सबको भरना है, ठीक है। ओके सर, चाहता हूं मैं यहाँ पर कि यहाँ पर 3 या 3 से भी बड़ा आ जाए तो वेरी गुड। तो ट्राई करो। करंटली मैं क्या कर सकता हूँ, करंटली तो 5 5 6 7 8 0 0, हाँ 0 0 अच्छी बात है, ठीक है, बट वो पॉइंट पे एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो है, गुड। दूसरा सिमुलेशन में क्या करोगे, 8 को तोड़ दो, 8 को तोड़ोगे तो क्या होगा, 8 - 3 5, और एक 3 मेरे पास आ गया। तो अब क्या मेरे पास 5 5 6 7 5 5 6 7, यहाँ पर 3 यहाँ पर 0। बड़ी अच्छी बात नहीं है कि साइड में 0 आ रहा है, बट ठीक है, जो करना है करो, बट पूरा नहीं भर रहा है। वो वाला सिचुएशन भी अच्छा नहीं था 0 0 5 वाला, बट ठीक है, ठीक है, ये किया, बट अभी तक पूरा काम नहीं हुआ। तो अब पर एक 3 है मेरे पास, ये बात मैं याद रखूंगा। अब इनमें से सबसे बड़ा बंदा कौन है, इनमें से सबसे बड़ा बंदा 7 है। 7 को इस टाइप से तोड़ो कि टूटने के बाद भी 7 3 से बड़ा रहे, या 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू रहे। तो और इक्वल टू 3 तो उसको सेट से सब लोग निकाल के इक्वल टू 3 वाले में डाल देना, क्लियर उस टाइम के लिए, क्योंकि अभी क्या ही कर सकते हो उसका। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, और वो सारी चीजें एक साथ चेक हो जाती। 7 को तोड़ो, 7 को आप जैसे ही तोड़ोगे तो 7 4 हो जाएगा, और एक बंदा 3 आ गया। अब डालो इनको, इधर क्या होगा, 4 5 5 6 और 2 टाइम 3 आ गए। वाह, देखो 3 + 3 + 3 + 4 3 + 3 6 + 4 10 अचीव कर लिया मैंने। अब आप इसमें और ट्राई कर सकते हो, बट अब और ट्राई करके कुछ बहुत जबरदस्त नहीं मिलेगा। जैसे इसको भी तोड़ दोगे तो क्या ही मिल जाएगा आपको, 3 + 3 मिल जाएगा। अब वो एक्स्ट्रा 3 इसका आप कहाँ यूज करोगे, मतलब एक 4 यहाँ पर डाल दोगे, 5 5 5 और एक्स्ट्रा 3, अभी आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला और तोड़म तड़ी करने पर आप करते रह सकते हो, कोई ना कोई सिमुलेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो ये तो आप हो जाएगा काम, बट अगर आप चेक ऑफ 4 करोगे तो आपका माइंड एकदम ब्लो हो जाएगा। कैसे समझो, चेक ऑफ 4, चेक ऑफ 4 ही बेस्ट आंसर है, चेक ऑफ 5 नहीं चलेगा, चेक ऑफ 4 चल ट्राई करता है, ठीक है। तो पहले तो ऐसे ट्राई कर लिया, नहीं अब 4 अगर करना है तो एक 4 8 को तोड़ दो, ये 4 इधर, एक 4 आ गया, तो क्या कैसे दिखेगा, 5 6 7 8 और एक 4 और एक 0, पर मजा नहीं आ रहा है। तो अब रिस्क ले लो, सबसे बड़ा कौन है 7, 7 को तोड़ रहे हो तो ये 4 है, बट दूसरा एलिमेंट लेस देन 4 है, हमारे थोड़े रूल्स को ब्रेक कर रहा है, बट ठीक है इस बार कर दो यार। तो एक बंदा 3 रह गया। अब डालो चीजों को सॉर्टेड में, तो कैसे दिखेगा, 3 4 4 5 एक सेकंड, 4 बार 4, 3 बार 4 है, 5 6। अब देखो ना फर्स्ट हाफ का क्या रहा है, 4 4 8 9 10 11 11 आंसर है जो बेस्ट है। समझ आ गया होगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा। हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस। राम नाम का नाम लेने से कर्मों का नाश होता है, कर्म करते हैं आपका कार्मिक अकाउंट 0 होता है, तभी आप मोक्ष और अमर लोक पहुंच पाते हैं। तो हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना बहुत जरूरी है। और इसके रिगार्डिंग और ज्यादा डिटेल्स राम द्वारा का वेबसाइट लिंक और राम द्वारा वेबसाइट व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक सब आपको मिल जाएगा। देखो अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े तो आपको पता होगा बहुत सारे डिफरेंट युगास होते हैं, त्रेता युग, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, वो भी जनरली रिपीट होता है जनरली स्पीकिंग। तो उन सब युगास में कोई भी एक युगा ले लो, उधर भी 84 लाख बर्ड्स ऑफ स्पीशीज होते हैं, लाइक भेड़, बकरी, काउज, डॉग्स, कैट्स। उन सब स्पीशीज में एक होता है ह्यूमन फॉर्म। तो ह्यूमन फॉर्म बहुत रेयरली मिलता है, बिकॉज आत्मा का कार्मिक अकाउंट इज नॉट 0। आत्मा हैज टू बी बॉर्न इन अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, and in different life forms birth and death cycle of suffering in different life forms होता रहता है। और karma और बढ़ते जाता है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, करंट कर्मा, क्रियामन कर्म जो आप अभी कर रहे हो। तो कार्मिक अकाउंट जब तक 0 नहीं होगा आप ये बर्थ और डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग से निकल नहीं पाओगे। इसलिए आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस, ताकि आपके कर्मों का नाश हो, कर्म पूरे कटे। जब वो 0 हो जाएंगे देन आफ्टर दिस लाइफ आप मोक्ष और लोक रीच कर जाएंगे। तो नीचे डिटेल्स है, ले सकते हो, और भगवान क्लोज आ सकते हो, और डिटेल्स ले सकते हो, कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद द नेम ऑफ गॉड गाइस। राम राम। आप लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं लेना, आप लोगों के साथ सब कुछ अच्छा होगा। राम राम।